हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका क्रूजिंग विद स्वैपी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं C1D वीज़ा के बारे में। तो अभी मैं बैठा हूँ कैनिस में, जो है फ्रांस के अंदर लोकेटेड, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है रेड कार्पेट के लिए, जहाँ पे बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय भी आए थे रेड कार्पेट के लिए। तो ये कुछ मॉडलिंग को लेके बॉलीवुड वगैरह सब फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। बहुत ही पोर्च एरिया है, फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। बाय द वे, सारी बातें छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जो था C1D वीज़ा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं C1D वीज़ा किनको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप C1D अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता ही है, आप जान सकते हैं कि सीमैन को ही C1D वीज़ा मिलता है, जो शिपिंग से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो मर्चेंट में काम करते हो या चाहे पैसेंजर शिप में काम करते हो। C1D वीज़ा उन सब के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड है जिनकी शिप US में जाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, C1D किनको मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, C1D की वैलिडिटी कितनी होती है। तो दोस्तों, C1D वीज़ा जो है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। जिस दिन आपका C1D वीज़ा लगेगा, वहां से लेके 5 साल तक आपका वीज़ा वो वैलिड रहने वाला है। तो थर्ड जो क्वेश्चन रहता है उसकी बात करते हैं कि C1D वीज़ा का जो इंटरव्यू है वो हम इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं। तो दोस्तों, वो अप टू यू है, आपके ऊपर है। आप जैसे ही जाते हैं इंटरव्यूअर्स को आप बोल सकते हैं कि हम हिंदी में इंटरव्यू देंगे या इंग्लिश में देंगे। बेसिकली वहाँ पे ट्रांसलेटर अवेलेबल रहता है। अगर आप हिंदी में देते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेटर रहता है। अगर आप इंग्लिश में देते हैं, आपका हिंदी ट्रांसलेटर वहाँ पे उनको पास अवेलेबल रहता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज, तमिल में, गुजराती में, इंडिया में जो मोस्ट 7 to 8 लैंग्वेजेस है जो मोस्टली बोली जाती है, वो लैंग्वेजेस वहाँ पे अवेलेबल है। आप उन लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं बता सकता आपको क्लियरली, क्योंकि कंपनी टू कंपनी डिपेंड्स करता है। आपकी जो भी कंपनी हो, आपको वीज़ा से कुछ दिन पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा देती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलर जोरेक्स करवा के लेके जाने होते हैं। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं, सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक का अलग अपॉइंटमेंट होता है और इंटरव्यू का अलग से अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो जब आप बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। आप जैसे फिंगरप्रिंट करने पासपोर्ट ऑफिस गए थे, वैसे ही आपको ऑफिस पे जाना है। अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो दिखाना है कि मेरा इतने बजे का अपॉइंटमेंट है, और जाके आपको फिंगरप्रिंट कर देने हैं। फिंगरप्रिंट होने के बाद में आपको कुछ टाइम मिलता है, 5 से 7 दिन के बाद का आपका अपॉइंटमेंट रहता है। वो अपॉइंटमेंट रहता है इंटरव्यू का। तो दोस्तों, उस इंटरव्यू में बेसिकली क्या है ना, स्पेशली कुछ चेक नहीं करते। वो लोग यही चेक करते हैं कि आप अगर यूएस की तरफ जा रहे हो, यूएस के पोर्ट पे जा रहे हो, तो आपको उस लेवल का थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, आपके पीछे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक किया जाता है कि आप वहां जाकर के सर्वाइव कर सकोगे। तो बेसिकली दोस्तों, मैं जब गया था, मेरे से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे थे। बस बेसिकली 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर वो याद कर ले तो आपका C1D वीजा श्योर शॉट है। सबसे पहला आपका ज्वाइनिंग पोर्ट का नाम, आप कहाँ से ज्वाइनिंग कर रहे हो, आप कहाँ से फ्लाई कर रहे हो, आप कौन सी शिप पे ज्वाइन कर रहे हो, आपके शिप का वेसल कौन सा है, आपके शिप का वेसल का नाम क्या है, आपकी कंपनी कहाँ की है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर कितना महीने का है, और आपका सैलरी क्या है, और आप इंडिया में क्या जॉब करते थे, और वहां पे आप क्यों जाना चाहते हैं। दैट्स इट। ये 10 क्वेश्चन है, 8 से 10। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछने वाले वो लोग। तो दोस्तों, अगर आप ये 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर आप फ्लुएंटली विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप दे देते हैं, तो आपका C1D वीजा श्योर शॉट लगने वाला है। तो आई होप मैंने सारी चीजें बता दी होगी इस वीजा वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो बताइए, DM कीजिए, इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए। आई होप ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू ऑल गेट योर C1D वीजा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।